हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हम कुछ बातें पढ़ रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कवर किए बच्चों इस चैप्टर के अंदर। 2 लेक्चर्स में हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हमने सीखी। देन डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो बातें होंगी उनको आज हम कंटिन्यू करेंगे। डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हम जो क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होगा वो हम एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। आई होप आप साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठे हो, अपनी नोटबुक लेके बैठे हो, जिसमें मैंने आपको बताया था जितनी भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगी आपने साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है। और साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठो। जैसे ही मैं कोई टॉपिक कराती हूँ आपने साथ के साथ इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करना है और उनको उन सभी टॉपिक्स को लेक्चर देखने के बाद रिवाइज भी करना है अपनी बुक में से, ठीक है? क्योंकि आप साथ के साथ बुक ओपन करके बैठोगे, बुक में से ही आपकी लाइन टू लाइन ये सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, ठीक है? तो आप जैसे बुक ओपन करके बैठोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। इससे पहले हम कंटेंट्स डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने बात करी है बच्चों, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, ठीक है? इसी टॉपिक को आज हम जो रिमेनिंग पोर्शन है इस टॉपिक का वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। लोगों के जो इनकम से रिलेटेड जो गोल्स होते हैं और जो अदर गोल्स होते हैं, मींस अदर देन इनकम भी लोगों के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं, उनके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। देन द थर्ड इज नेशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम नेशन की, पूरे नेशन की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम कंपेयर करेंगे, इस चीज को हम, इस टॉपिक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है? तो आपने ध्यान से समझना है। देन इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को समझेंगे। इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है? सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है कि एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हम कंसीडर करते हैं कि वहां के लोगों की अगर इनकम ज्यादा है तो यानी कि उस कंट्री की डेवलपमेंट है। इनकम के अलावा भी कुछ बेसिस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम एक कंट्री की डेवलपमेंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है? देन हम पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंट्री के अंदर पब्लिक के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हम कंट्री की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं एक कंट्री की, ठीक है? तो हम देखेंगे कि पब्लिक के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी कैसे होती है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है? आपको सारे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है बच्चों, हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। बच्चों, ये टॉपिक आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि डेवलपमेंट का मीनिंग जो है ना वो हम ऐसे नहीं ले सकते कि ये स्टैंडर्ड मीनिंग है डेवलपमेंट का, ये आपको याद करना है। डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग है, यानी कि हम किसी पर्सन को प्रॉमिस नहीं कर सकते कि ये काम हो जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट कर सकते हैं हम कंट्री की, क्योंकि हर पर्सन का डेवलपमेंट को लेके जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। तो हम कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम ये काम कर देंगे और कंट्री की डेवलपमेंट कर देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का मीनिंग अगर आप एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट को सेटिस्फाई करोगे तो अनदर पर्सन कुछ और कहेगा कि ये हो जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट मानी जाएगी, ठीक है? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, हमने डिस्कस किया था बच्चों कि अगर कोई पर्सन क्या कहेगा, हमने फर्स्ट पर्सन से पूछा, हमने कहा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट क्या है, मतलब कब एक कंट्री की डेवलपमेंट मानी जाएगी? वो कहेगा जब कंट्री के रोड्स अच्छे हो जाएंगे,
तो कंट्री डेवलप मानी जाएगी। हमने पर्सन 2 से पूछा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट क्या है, आपकी डेवलपमेंट को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो कहेगा कि अगर कंट्री में डैम्स बन जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी तो यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर हमने थर्ड पर्सन से पूछा, तो उससे पूछा कि डेवलपमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू में एक कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, तो उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर 24/7 अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है हमारी कंट्री में तो यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, डेवलपमेंट हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, यानी कि हर पर्सन की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, हर पर्सन के गोल्स अलग अलग हैं, इसीलिए हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग है। इसलिए हम किसी पर्सन को डेवलपमेंट की प्रॉमिस नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट हो जाएगी कंट्री की, हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पर्सन को हम प्रॉमिस करेंगे कि हम कंट्री की डेवलपमेंट कर देंगे, रोड्स बनवा देंगे और कंट्री की डेवलपमेंट कर देंगे, तो क्या वो डेवलपमेंट हो जाएगी? क्योंकि इस पर्सन के अकॉर्डिंग तो कुछ और है डेवलपमेंट का मीनिंग, इस पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और मीनिंग है, तो हम कोई डेवलपमेंट का प्रॉमिस नहीं कर सकते। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, हर पर्सन का डेवलपमेंट को लेके जो नोशन है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो उसके एक्सपेक्टेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्कस करी थी। देन बच्चों हमने एक टेबल डिस्कस करी थी, उस टेबल के अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आपने किया होगा वो होमवर्क। देखो ये टेबल आपको फिल करनी थी, इसके अंदर जो ब्लैंक कॉलम्स हैं, जो ये फिल्ड कॉलम्स हैं वो मैंने आपको डिस्कस करके बताए थे, मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको फिल करना है। देन मैंने आपको ब्लैंक कॉलम को फिल करने के लिए बोला था बच्चों, आपने किया ये होमवर्क। देन मैंने आपको कहा था कि ये जो ब्लैंक कॉलम हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस भी करेंगे, ताकि आप अपने आंसर से एग्जैक्ट आंसर को मैच करो और आपको पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हो इस चैप्टर को। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन सभी ब्लैंक कॉलम्स के आंसर डिस्कस करेंगे, और अगर वो सभी आंसर आपके आंसर से मैच कर रहे हैं तो यानी कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो यहां पर हमने क्या करना था, डेवलपमेंट को टेबल 1.1 से समझना था। टेबल 1.1 आपको क्या बताएगा कि अलग अलग पर्सन की अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं, अलग अलग पर्सन की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर पर्सन के अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट को लेके, तो इससे आपको पता चलेगा, जब ये टेबल फिल हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम किसी पर्सन को प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। चलो, जो फिल्ड कॉलम्स हैं बच्चों हम उनको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट इज फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये अलग अलग पर्सन होंगे, ये उनकी डेवलपमेंट गोल्स होंगे, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो हर पर्सन के अलग होंगे, इससे आपको पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप को लेके, यानी कि जिनके पास अपनी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि कब बारिश आएगी तो उनकी फसलों को पानी मिलेगा एंड देन उनकी क्रॉप ग्रो करेगी। जो फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, यानी कि अपनी क्रॉप की इरिगेशन के लिए, जब वो कोई फार्मर सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं यानी कि नेचुरल सोर्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पूछें तो डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं उनके, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंट्री की डेवलपमेंट कब होगी। देखो वो क्या सोचेंगे, उनके जो गोल्स हैं वो ये हैं, इंक्रीज इन द आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज। वो क्या चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाए, यानी कि उनके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज आ जाएं, जैसे कि वो उनके पास ट्यूबवेल्स अरेंज हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई अरेंज हो जाए, जिससे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन उनके क्रॉप के लिए अवेलेबल हो जाए। ठीक है,
अवेलेबिलिटी ऑफ HYV सीड्स मींस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अवेलेबल हों उनके पास भी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो वो फार्मर्स क्या चाहेंगे, क्योंकि फार्मर्स अपनी क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं, तो फार्मर्स चाहेंगे उनके पास भी आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज हो, यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल हो। लेकिन क्योंकि रेन का तो कोई पता नहीं है ना, रेन का आना या ना आना वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो अगर रेन नहीं होगी, बारिश नहीं आएगी, तो उनकी क्रॉप ग्रो कैसे करेगी। इसलिए उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं कि उनके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए, उनके पास HYV सीड्स की अवेलेबिलिटी हो, मींस उनके पास हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो जिससे वो अपनी क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें, उनके पास भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हों, पेस्टिसाइड्स हों, क्रेडिट फैसिलिटीज हों जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी क्रॉप को ग्रो कर सके और बेस्ट रिजल्ट्स गेन कर सके। प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उनकी अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी तो वो ग्रो करेंगे, यानी कि उनके डेवलपमेंटल गोल्स फुलफिल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जो फार्मर्स जिनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन नहीं है अपनी क्रॉप्स के लिए, उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं कि उनके पास भी इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए, आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज, उनके पास भी अलग अलग टाइप के केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने फार्मर का तो देख लिया कि एक कंट्री में फार्मर के डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं अ रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली। रूरल वुमेन जो है उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट क्या है। अ हाई फैमिली इनकम, रूरल वुमेन क्या चाहेगी, रूरल एरिया में जो वुमेन रहती है उससे अगर हम पूछे डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं आपके लिए, तो वो क्या बताएगी कि फैमिली इनकम ज्यादा हो जाए। अगर फैमिली इनकम ज्यादा हो जाएगी तो वो डेवलप्ड हो जाएंगे, यानी कि वो भी अर्बन एरिया में रह पाएंगे। तो ये वो ये मानती है कि अगर उनकी फैमिली की इनकम ज्यादा होगी तो वो उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी, उन्हें भी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिले, इनकम एंड फैसिलिटीज विद इन द फैमिली, उनकी फैमिली के अंदर भी इनकम ज्यादा हो, फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा हो, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड हो जैसे कि अर्बन एरिया के लोगों का है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, उनके पास भी क्वालिटी एजुकेशन, उनके चिल्ड्रन को भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके, उन्हें भी हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो जो रूरल वुमेन होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग ये है, ठीक है। वो क्या चाहती है, इनकम ज्यादा हो, इनकम ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, ठीक है, और उन्हें भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों, ठीक है ना। तो रूरल वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का अलग मीनिंग है। अब आपने देखा ना कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का अलग मीनिंग था। देखो क्योंकि बेसिक जो थीम है ना इस टॉपिक की वो क्या है, डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर पर्सन का गोल अलग है। जिस पर्सन का जो गोल होगा वो ये चाहेगा कि अगर मेरा गोल सेटिस्फाई हो जाएगा तो यानी कि मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब फार्मर्स का गोल अलग था तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग था। रूरल वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसके गोल्स अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयड यूथ जो होंगे वो क्या चाहेंगे, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेवलपमेंट का मीनिंग पूछें तो ऑब्वियसली वो क्या बताएंगे कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिल जाए, उन्हें प्रॉपर सैलरी अच्छी मिल जाए। तो ये क्या होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का ये मीनिंग होगा, ठीक है। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनका गोल क्या है कि वो एम्प्लॉयड हो जाए। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी तो यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगी उनकी भी और कंट्री की भी, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का अलग मीनिंग हमने देखा। देन हम एनालाइज करते हैं बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बच्चों कि कोई बॉय है जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। अब उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, अगर कोई बॉय होगा जो कि रूरल एरिया से होगा तो वो क्या चाहेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम आ जाए। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे कि इनकम उसकी ज्यादा हो, वो भी रिच हो जाए, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स ये होंगे। लेकिन जो ऑलरेडी रिच है
उसके डेवलपमेंटल गोल्स अलग है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इनको अपने डेवलपमेंट के लिए कोई गोल नहीं है, इनका भी गोल है। उनका जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनका गोल है कि इनकम बढ़ जाए, जो रिच ऑलरेडी रिच हैं उनका गोल क्या होगा, देखो टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो भी अब्रॉड में अपनी एजुकेशन के लिए जाएं, ठीक है, या फिर अपना बिजनेस सेटअप करें, ठीक है। तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग है कि अगर उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन अब्रॉड से गेन कर ली, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा बच्चों आपको कि हर पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं। देन देखते हैं आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के जो आदिवासी हैं, अब उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी देख लेते हैं हम। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, रिहैबिलिटेशन, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, वो क्या चाहते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन हो, मींस उन्हें भी रहने के लिए अच्छी जगह मिले, उनका भी रूरल एरिया से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए अर्बन एरिया में, उन्हें भी रहने के लिए जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वो अच्छे मिले, ठीक है, रेगुलर वर्क मिले, उन्हें भी बेटर वेजेस मिले, एजुकेशन मिले उनके चिल्ड्रन को, उन्हें भी सारी अच्छी टाइप की हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो उनके पास, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, जो नर्मदा वैली में जो आदिवासी रहते हैं उनके भी कुछ डेवलपमेंटल गोल्स हैं। जिस पर्सन का जो गोल होगा उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का वही मीनिंग होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट का सेम मीनिंग होगा, ठीक है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट from the point of view of one person, may not be the same for other। एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का जो मीनिंग है जरूरी नहीं कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलपमेंट का सेम मीनिंग हो। एक पर्सन के लिए डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं दूसरे पर्सन के लिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। मतलब दूसरे पर्सन के लिए वो गोल, मतलब जो पहले पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो दूसरे पर्सन के लिए जरूरी नहीं कि वही डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, ठीक है। एक पर्सन की उस गोल से डेवलपमेंट हो रही है तो दूसरे पर्सन पे गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का एग्जांपल लो, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डैम बने, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, वैसे तो आपको टेबल से भी समझ आ गया होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो क्या हैं, डैम्स बने। ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिससे उनकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आदिवासी लोग हैं। आदिवासी लोग क्या कहेंगे, उनके लिए तो जो डेवलपमेंटल गोल्स इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं इनके लिए वो डेवलपमेंटल गोल्स दिक्कत क्रिएट करेंगे ना, इनके लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी उनके डेवलपमेंटल गोल्स की वजह से। अब आदिवासी लोग जो होंगे अगर डैम्स बन जाएंगे तो उन्हें अपने प्लेस से, जिस जगह पे वो रहते हैं वहां से कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा और अलग से कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने रहने के लिए, ठीक है। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंटल गोल्स फॉर वन पर्सन में नॉट नेसेसरी फॉर द सेम फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो जरूरी नहीं कि सेम गोल्स, सेम डेवलपमेंटल गोल्स दूसरे पर्सन के भी हों, ठीक है। आपने समझ लिया, अब टेबल आपने कंप्लीट कर ली। देखो हमने 1 बाय 1 सभी का देखा कि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है क्योंकि हर पर्सन के गोल अलग है, ठीक है। तो हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया बच्चों। इस टेबल से हमें समझ आया ना कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं। अब हमने टेबल को फिल किया, मैंने आपको आंसर्स बताए। ये जो आंसर्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, क्या आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं? अगर आपके मैच कर रहे हैं तो यानी कि आपको ये डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, आप ये मानकर चलना। चलो अब आपको ये तो समझ आ गया
हैविंग फिल टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। हमने टेबल 1.1 को फिल कर लिया। अब हम उसको बेसिस पे क्या एज्यूम कर सकते हैं, मींस क्या एनालाइज करके हमें पता चलेगा, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या हर पर्सन की डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन सेम है, क्या हर पर्सन के डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सेम है। आपने भी एनालाइज किया, टेबल हमने देखा, हमने अलग अलग पर्सन के, फार्मर्स के, आदिवासी लोगों के, देन रूरल वुमेन के, रिच अर्बन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका हमने देखा, रिच और अर्बन एरिया में जो बॉय रहता है उसका हमने अलग गोल देखा। तो हमने देखा कि सब पर्सन का अलग अलग गोल है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो क्या सभी पर्सन का सेम नोशन है डेवलपमेंट को लेके? नहीं ना, मोस्ट लाइकली नोट। ठीक है, नहीं है, सेम नहीं है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। हर पर्सन कुछ अलग चीज चाहता है, हर पर्सन का गोल अलग है, तो हर पर्सन की जो डिजायर है, नीड है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो हर पर्सन अलग चीज चाहता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। हर पर्सन का गोल वो होगा, वो चीज को गेन करना, वो चीज पाना जो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स, हर पर्सन की नीड वांट्स अलग अलग है। ठीक है, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स। हर पर्सन कोई अलग चीज चाहता है जो उनकी डिजायर को, उनके गोल को, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी। ठीक है, इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। हम ये भी देख सकते हैं कि एक टाइम पे दो अलग अलग पर्सन को वो चीज चाहिए जो एक को तो एक के लिए तो जरूरत है, लेकिन दूसरे के लिए वो सेम चीज कॉन्फ्लिक्टिंग है। मतलब दोनों पर्सन की जो नीड है वो एक टाइम पे कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है, दोनों पर्सन की डिजायर। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि डैम्स बने, लेकिन जो नर्मदा वैली के आदिवासी लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि डैम्स ना बने, वो डैम्स बनाने को अपोज करेंगे। ठीक है, इस चीज को वो अपोज करेंगे, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम बने। यानी कि दो पर्सन के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो एक टाइम पे कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आदिवासी हैं वो क्या चाहेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे कि डैम्स ना बने, उनकी डेवलपमेंट सिर्फ तभी हो सकती है। तो दोनों पर्सन के एक टाइम पे डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, तो बच्चों हमने ये सभी पॉइंट्स एनालाइज किए टेबल से, हमें पता चला कि डेवलपमेंटल गोल्स हर पर्सन के अलग अलग होते हैं। जैसे कि अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक गर्ल का क्या डेवलपमेंटल गोल होगा कि उसे भी अपने भाई की तरह, जिस तरीके से उसके भाई को फ्रीडम मिली हुई है, उसके ब्रदर को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बाहर जाने की, मतलब पूरी टोटली फ्रीडम है उसके ब्रदर को, सेम वे से उसे भी अगर वो फ्रीडम मिल जाए तो वो लड़की क्या सोच रही है कि मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, कि उसका भाई भी, उसका ब्रदर भी उसकी तरह हाउस होल्ड वर्क में शेयर करे। ठीक है, हाउस होल्ड का जो काम है, घर का काम है, उसमें वो भी हाथ बटाए। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका ब्रदर का तो ये डेवलपमेंटल गोल नहीं है ना। अब एक लड़की का जो डेवलपमेंटल गोल है वो चाहती है कि उसके ब्रदर की तरह उसे भी फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उसका ब्रदर भी हाउस होल्ड वर्क में उसके साथ हाथ बटाए। लेकिन जो उसका ब्रदर है उसका डेवलपमेंटल गोल तो ये नहीं है। तो यानी कि इस गर्ल की जो एक्सपेक्टेशन है, इस गर्ल का जो डेवलपमेंटल गोल है वो डिफरेंट है, और उसके ब्रदर का सेम डेवलपमेंटल गोल तो नहीं है। उसका ब्रदर तो ये चीजें नहीं चाहता जो वो लड़की चाहती है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ पा रहे हो ना कि हर पर्सन के गोल्स अलग अलग हैं, हर पर्सन की डिजायर्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से हर पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अभी हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बने, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं,
उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा उस प्लेस से। अगर उस जगह पर डैम्स बन जाएंगे तो उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी, डिस्प्लेस होना पड़ेगा और अलग से जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने रहने के लिए। तो यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। यानी कि जो नर्मदा वैली के जो आदिवासी लोग हैं वो इस डेवलपमेंटल गोल्स को अपोज करेंगे, ठीक है। तो सेम टाइम पे दो पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, ठीक है, क्योंकि सभी के डेवलपमेंटल गोल सेम नहीं होते, ठीक है ना बच्चों। दे माइट रिसेंट दिस एंड में प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे। अब देखो बच्चों, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब हमें दो चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो गई। पहली चीज, हमने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा, लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया, इस लेक्चर में भी हमने इस सारे टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम कुछ तो कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ तो आपको सारा पढ़ने से समझ आ गई होगी। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, वन थिंग इज डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पहली बात हमें ये क्लियर होगी कि हर पर्सन का डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होगा। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, पहले पर्सन के लिए या एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल होगा मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, दूसरे पर्सन के लिए वो सेम चीज वो डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। एक पर्सन का जो डेवलपमेंटल गोल है जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन का भी वही सेम चीज वो डेवलपमेंटल गोल हो दूसरे पर्सन के लिए भी, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन की वांट्स, एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स, डेवलपमेंट को लेकर जो उनके नोशन है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट भी अलग अलग है, ठीक है। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। बेस्ट एग्जाम्पल हमने इंडस्ट्रियलिस्ट का और डैम्स वाला अभी लिया था। एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। एक पर्सन की जिस चीज से डेवलपमेंट होगी उसी चीज से, सेम चीज से दूसरे पर्सन को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी पर्सन के क्योंकि डेवलपमेंटल गोल सेम नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि ये पिक्चर देखो बच्चों, इस पिक्चर से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, एक पर्सन है जिसके पास कार है, ठीक है, यानी कि ये रिच है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पास कार भी है। अब ये लेडी आप देख रहे हो, इस लेडी के पास रहने के लिए रेजिडेंशियल हाउस भी नहीं है, रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, इसके पास कार भी नहीं है और इसकी इनकम भी बहुत ही कम है, ठीक है। इस पर्सन की इनकम भी ज्यादा है, ठीक है। अब इस लेडी के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, इस लेडी के लिए डेवलपमेंटल गोल्स ये होंगे कि उसके पास भी रेजिडेंशियल हाउस हो, उसे भी इनकम ज्यादा मिले और उसके पास भी कार खरीदने के लिए पैसे हों, ठीक है। इस लेडी के लिए डेवलपमेंटल गोल्स ये होंगे जब ये चीजें फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन जिस पर्सन के पास ये सब चीजें ऑलरेडी हैं उसके तो ये डेवलपमेंटल गोल्स नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ये सब चीजें ऑलरेडी हैं। तो क्या वो पूरी तरह से डेवलप्ड है? नहीं, इसके ये डेवलपमेंटल गोल्स नहीं होंगे, लेकिन इसके कुछ अपने ही डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। दोज पीपल डू नॉट वांट टू डेवलप। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन लोगों को डेवलप नहीं होना, इनके भी कुछ अलग डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने रिच बॉय का डेवलपमेंटल गोल्स पढ़े थे, हमने क्या कहा था कि उनके पास प्रॉपर इनकम है, रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे कि वो भी स्टडी के लिए अब्रॉड जाए, उनका भी एक अच्छा बिजनेस हो, ठीक है। तो यानी कि इससे भी प्रूव हो रहा है बच्चों कि हर पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं। इस लेडी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं, लेकिन इस पर्सन के पास ऑलरेडी ये चीजें हैं, तो इस पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स इस लेडी के डेवलपमेंटल गोल्स से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की डिजायर्स अलग अलग है, ठीक है। क्लियर हुआ? वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इस बात को आपने ध्यान रखनी है। तो बच्चों, हमने फर्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, वो सारा कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया। आई होप उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े वो आपको समझ आ गए होंगे, आपको इस टॉपिक की सारी क्लैरिटी हो गई होगी कि डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।